हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एसएससी सीपीए 4/10/2023 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप इसको वीडियो को पूरा देखिए। और मतलब ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो 4/10/2023 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। और इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट रहेगा कि आपको जो है ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया से बन जाएगा और आपको हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए हम पहला क्वेश्चन से पहले आज का मोटिवेशनल स्पीच हम देख लेते हैं। आज का मोटिवेशनल स्पीच है हमारा, दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। बिल्कुल सही बात है, दुनिया जो है चमत्कार को ही नमस्कार करती है। तो दोस्तों यही मोटिवेशनल रखना है कि क्या चमत्कार करूं कि लोग मुझे भी नमस्कार करें। ठीक है, इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर एक पर जा रहा हूँ। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या है? ये भी एक वृत्त की जीवा है जिसकी त्रिज्या 1.7 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर ए बी की दूरी 0.8 सेंटीमीटर है तो जीवा ए बी की लंबाई पूछ रहा है। अच्छा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से कर लेते हैं। देखते हैं, ये हमारा ये हो गया एक, हम इसमें ये ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है? ये एक ड्रॉ कर लेते हैं वृत्त। एक वृत्त बना लिया, ये हमने एक वृत्त बनाया। चलिए, ये हमारा वृत्त बन के हो गया तैयार। ठीक है, और इसी वृत्त के आधार पर हम इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ क्या पूछ रहा है? वृत्त का केंद्र जो है क्या है? वो जो है वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और इस पर एक जीवा है। जीवा कोड जो है, कोड ये भी है। क्या है? जीवा एक है जिसको कोड बोलते हैं। कोड क्या है? ये भी है। ये जीवा ये भी है। ठीक है, और पूछ रहा है जिसकी त्रिज्या 1.7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या इसका 1.7 सेंटीमीटर। चलिए, यहाँ से हम इसको अगर इस पर डाल देते हैं तो ये हमारा 1.7 सेंटीमीटर हो रहा है। कितना है? ये 1.7 सेंटीमीटर। 1.7 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा 1.7 सेंटीमीटर। और आगे क्या बोल रहा है? यदि वृत्त के केंद्र से जीवा ए बी की दूरी, वृत्त के केंद्र से जीवा ए बी की दूरी 0.8 सेंटीमीटर है। मतलब ए बी पर ये लंब डाला है, ये ए बी पर लंब डाला है। तो आप बढ़िया से जानते हैं इसका डिस्टेंस क्या हमको दिया है क्वेश्चन में, 0.8। कुछ देर के लिए आप पॉइंट को इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, इसमें से एक आप देखे होंगे क्या बोलते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। केंद्र से जो जीवा पर डाला गया लंब, ये है केंद्र ना हमारा। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये देखिए थोड़ा सा रेड कलर में हम कर देते हैं इसको। ये हो गया केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ये जो जीवा है उसको दो बराबर भागों में क्या करता है? ये विभाजित करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जितना ये है वो इतना ये और ये दोनों बराबर ही होगा। तो आप कुछ देर के लिए अगर पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो एक ट्रिपलेट आपको बढ़िया से पता होगा, 8 15 17। क्या? 8 15 और 17 का एक ट्रिपलेट होता है। 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है ना। और अगर आप इस तरह से इसको नहीं भी देखेंगे तो अगर 8 15 17 का, तो ये 8 15 17, तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं? 1.5। ये हो गया, ये हमारा हो गया 1.5। अब हमको क्या पूछ रहा है? जीवा की लंबाई पूछ रहा है, ये बी की लंबाई पूछ रहा है। तो अगर इसको हम यहाँ, ये है, ये बी है, ये है, ये बी है। अगर हम इसको यहाँ मान लें डी मान लीजिए, तो ए डी कितना हो गया? ए डी हो गया 1.5 और डी बी कितना हो गया? डी बी हो गया 1.5 और 1.5 कितना हो गया? ये 3 सेंटीमीटर। तो जीवा ए बी की लंबाई हमारा क्या हो गया? ये भी बराबर 3 सेंटीमीटर ही हो गया। अच्छा, इसका अगर जो बच्चे ऐसे ट्रिपलेट जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते हैं वो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए माइनस जो है लंब का स्क्वायर कर दीजिए। कर्ण कितना हो गया? पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो कर्ण हो गया 17 का स्क्वायर माइनस कम कर दीजिए, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 17 का स्क्वायर कितना हो गया? 289 माइनस 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो 64। ये रूट अंडर में क्या बच गया? 225 किसका है? 15 का स्क्वायर है। कितना का है? 15 का स्क्वायर है। तो वही 8 15 17। यहाँ क्या कर रहे हैं हम? तीनों में, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट था, इसलिए हम पॉइंट को इग्नोर किए और इस तरह से हमारा जो है 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर में कौन पी जो है 90 डिग्री है? कौन पी 90 डिग्री है? अच्छा, हम अगर इसमें से वो ट्रायंगल एक बना लेते हैं तो आपको फिगर ज़्यादा समझ में आएगा। ये ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल हो गया हमारा। उफ, क्या हो रहा है?
हाँ चलिए ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल हो गया हमारा। इसको ऐसे रहने दीजिए, ये ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं, इसमें क्या नाम दिया हुआ, पी क्यू आर, ये दे दिया पी, इसको दे दिया क्यू, पी क्यू आर न, देख लीजिए यहाँ आपको पी इसलिए मैं इसको नहीं दिया क्योंकि यहाँ बोल रहा है पी जो है 90 डिग्री है, पी क्या है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हमको यहाँ हमको पी देना पड़ेगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है ना, तो हम इसको यहाँ दे देते हैं पी, इसको दे देते हैं क्यू, ये क्यू दे दिया, ये हमने आर दे दिया, हो गया ना पी क्यू आर। ये डिग्री हमारा ये 90 डिग्री हो गया, तो उसमें क्या पूछ रहा है, पी 90 डिग्री, चलिए ये भुजा हमारा 90 डिग्री का हो गया। उसके बाद आर जो है 47 है, आर कितना है 47 है, ये 47 डिग्री हो गया, आर 47 डिग्री हो गया। और आपका क्या है पी एस जो है क्यू पर लंब है, ये जो है पी से एस तक एक लंब डालते हैं, पी से एस तक लंब डालते हैं, किस पर, क्यू और आर पर, क्यू और आर पर। इसका नाम क्या दे दिया है इन्होंने, एस दे दिया है क्वेश्चन में। आप पूछ रहा है कौन क्यू पी एस, कौन क्यू पी एस, कौन, ये देख लीजिए क्यू पी एस। अब इस कोण का माप पूछ रहा है, इस कोण का मान पूछ रहा है कि ये कोण का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ इस कोण का मान कितना हो गया, बिल्कुल 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। फर्स्ट में हम ऑप्शन में यहाँ से जाते हैं, इसको अगर इग्नोर करते हैं थोड़ा देर के लिए, हम इसको देख लीजिए, इसको अगर हम इग्नोर कर लेते हैं, तो अगर इसको हम इग्नोर किया, ठीक है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं अभी, तो ये जो है हमारा कितना है, ये 47 है, ये 47 है, ये हमारा 90 है, ये 90 है, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का कोई योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये 47 है, ये 90 है, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, 43 हो गया, 43 हो गया ना। अब हम इस पर आ जाते हैं, अब यहाँ से एक लंब डाल दिया, ये हमारा लंब हो गया, लंब डाल दिया, तो यहाँ जो है हमारा ये लंब कितना 90 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 90 हमारा दो भागों में विभक्त हो गया है। तो इस कोण का मान पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, क्यू पी एस का मान पूछ रहा है, कोण जो है क्यू पी एस, ये देखिए हमारा 43 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इस त्रिभुज क्यू पी एस का टोटल मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री, उसमें से कौन क्यू कितना है, कौन क्यू है, कौन क्यू प्लस कौन पी, ये कितना हो गया हमारा, कौन पी तो हमको निकालना है, कौन एस, ये क्यू हमारा 43 डिग्री हो गया, और एस हमारा कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये हमारा 43 डिग्री हो गया। तो ऑटोमेटिक है ये कौन जो है, ये हमारा अगर 90 है, ये 43 है, तो 180 में हमारा कितना बच रहा है 47 डिग्री, ये 47 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, 47 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम ये ले जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक वस्तु को 26,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 18% की छूट है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 26,000 रुपया है, और उस पर 18% की छूट दिया है। अतिरिक्त सीजन छूट देने के बाद वस्तु को 16,000 रुपये में बेचा जाता है। कुछ और सीजनेबल छूट दिया जा रहा है, जिसके बाद वस्तु को 16,000 रुपये में बेच रहा है। तो पूछ रहा है कि सीजनेबल छूट जो है वो कितने का दिया गया है। नॉर्मल सा इसको इस तरह से हम सॉर्ट आउट कर सकते थे, चलिए इस तरह से कर देते हैं। ये हो गया हमारा, ये क्या है, टोटल कितना है 26,000 रुपये का था, इसका मार्क प्राइस कितना है 26,000 रुपया, 26,000 रुपये ये हमारा मार्क प्राइस हो गया। अब 18% का अगर छूट देगा, 18% का छूट देगा तो हमारा अमाउंट कितना बच गया, 82% ही तो बचेगा। छूट 18% का ले लिया तो 82% हमारा बच गया, 82/100 कर दिया हमने। लास्ट में यहाँ हम क्या करेंगे, बोल रहा है कुछ सीजनेबल छूट दिया। अब कितना सीजनेबल छूट दिया ये मेरे को पता नहीं, लेकिन सीजनेबल छूट दिया है, चलो भाई मैं x/y लिख देता हूँ, यही सीजनेबल छूट दिया गया है मेरे को। और लास्ट में ये कितना में बिका, 16,000 में बिका। कितना में हुआ, ये 16,000 में। ठीक है, हम जो कटता है काट पीट देंगे, 3 0 से 3 0 काट दिया ना। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको काट देते हैं, 82 का 41 कर देते हैं, 41। इसका 16 का आधा कितना कर देते हैं, 8 कर देते हैं, 8 का 4 कर देते हैं, 26 का कितना कर देते हैं, 26 का 13 कर देते हैं। अब देख लीजिए, अब ये इधर हो गया मार्क प्राइस, इधर ये हो गया फर्स्ट वाला अमाउंट है। फर्स्ट वाला अमाउंट कितना है, ये अमाउंट पहला था, ये अमाउंट हमारा दूसरा हो गया। देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम बताते हैं। इधर हमारा क्या बच गया, 13 × 41, क्या हो गया 13 × 41, यही तो है। और सेकंड में इधर क्या है, ये 100 रहा हमारा, और यहाँ 4 है, ये हो गया 100 × 4, क्या हो गया 100 × 4। अब 13 × 41, 13 × 41 कितना हो जाएगा 533, ये हो गया हमारा 533। 100 × 4 बराबर कितना हो गया 400, मतलब 533 से क्या हो रहा है 400 हो रहा है, 533 से क्या हो रहा है 400 हो रहा है, यही तो हो रहा है ना, 533 से
400 हो रहा है, ठीक। तो कितना का कमी हो रहा है, 133 का, 133 का कमी हो रहा है ना, 133 का कमी हो रहा है, किस पर हो रहा है, मार्क प्राइस पर। याद रखिएगा कभी भी इसको, ये सेकंड स्टेप में 133/400 मत कर दीजिएगा, ये हमेशा मार्क प्राइस पर होता है। तो 133/533 है, 533, यही तो होगा ना, 133/533। और परसेंटेज में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे। अब 100 से गुना कर देंगे तो चलो भाई, थोड़ा भाग का प्रोसेस हो गया, तो भाग का प्रोसेस कर लेते हैं। भाग ही दे के देख लेते हैं, थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा। 133 पर ये 100 से अगर गुना होगा तो इसमें क्या होगा, डबल जीरो लग जाएगा, ये हम डबल जीरो डाल दिए। अब 533 को कर दो, इसको 533 से अगर गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 533 से अगर हम इसको भाग दे देते हैं, 533 तो कितना, 2 बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं कि नहीं। 500 का 1000 हो गया, और 33 दूनी 66, कितना हो गया, 1066। अगर 1066 हो गया, 1066 हो गया तो यहाँ कितना बच गया, 4 बच गया, 4 बच गया, यहाँ क्या बच गया, 6 बच गया, यहाँ 6 बच गया, यहाँ क्या बच गया, इससे एक चला गया तो 2 बच गया, 264, ये जीरो दे देते हैं। फिर कितना दे देंगे, 4 बार दे देंगे। 4 बार देने से क्या होगा, 5 चौके 20 और 33 चौके 20, 3 हाँ, ठीक है। ये 2132 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 बार में, 2132। ये 2132 हो गया, तो 10 में 2 गया तो 8 बच गया, 8 बच गया, यहाँ 3 में 3 गया तो 0 बच गया, यहाँ 6 में गया तो 5 बच गया, ये कट गया। 508 24 ना, 24, अभी 24 पर हमारा 2 ऑप्शन है, 508 508। फिर यहाँ जीरो जब पड़ेगा, यहाँ हम पॉइंट अगर देते हैं तो यहाँ हमारा जीरो पड़ता है, तो ये जाहिर सी बात है, 5 9 जा 5 9 45, मतलब 4500 से ऊपर है, तो ये तो डायरेक्ट 5000 है, तो 4500 से ऊपर है, मतलब 24.9 होना चाहिए, 24.95। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हिट कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हिट कर रहा है। थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा भी लेना है, ज़्यादा थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बच जाएगा। 13300 ये हो गया 533 से अगर काट दिए तो हम ऑप्शन का थोड़ा सा सहारा लिए, ये हमारा क्या आ जा रहा है, 24.95%। ये हमारा आंसर हो गया ना आंसर। ये कितना है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ विशेष नहीं है। ये हो गया हमारा, देखिए दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आलेख 4 अलग अलग स्कूलों में कक्षा 5 में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या से संबंधित डेटा को दिखाता है, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज़, लास्ट में क्या पूछ रहा है, स्कूल पी और स्कूल क्यू में एक साथ मिलकर पढ़ने वाले लड़कों की कुल संख्या, और उसमें उन्हीं स्कूलों में एक साथ मिलकर पढ़ने वाले लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अंतर। स्कूल पी और क्यू पूछ रहा है ना। यहाँ देखिए हम स्कूल पी दे देते हैं, स्कूल पी, ये स्कूल पी कर दिया हमने, ये स्कूल क्यू कर दिया। पी और क्यू एक साथ ही है, स्कूल पी प्लस क्यू। यहाँ हम पहले देते हैं बॉयज़ का दे देते हैं ना, बॉयज़, यहाँ देते हैं गर्ल, बॉय दे दिया, गर्ल दे दिया, यहाँ भी लिख दिया हमने पी प्लस क्यू, ठीक है। अब इसमें स्कूल पी में और क्यू में एक साथ मिलकर पढ़ने वाला पी क्या है, ये वाला है पी है। बॉयज़ कौन सा कलर से किया है, बॉयज़ एक कलर किया हुआ है, ये देखिए ये बॉयज़ हो गया। ये कितना है, 280, ये है 280। और क्यू में कितना है, क्यू में कितना है बॉयज़, 365, 365, ये 365। और गर्ल्स कितना है, गर्ल्स पी और क्यू में, गर्ल्स जैसे पी में आ जाएंगे तो आप पी में कितना है गर्ल्स, 350, गर्ल्स कितना है 350, गर्ल्स 350 है पी में। और क्यू में आपका, क्यू में कितना है 260, 260। अब अगर ये दोनों को अगर हम इधर से जोड़ देते हैं, इसको जोड़ दिए तो ये हमारा हो गया 533। ये 533, 5 के 5 और 5 8 14 14 15 के 5 3 2 5 के 5, 533 हो गया। और ये कितना हो गया, 0 का 0, 6 5 11 के 1, 6 5 11 के 1, 3 2 5 और 1 6, ये हो गया हमारा 610। अब पूछ रहा है ये दोनों डाटा के बीच का अंतर कितना है, तो ये इनके बीच कितना का अंतर दिख रहा है, 533 है ना, 533 है नहीं, 5 के 5 और 5 8 8 6 14, 8 6 14 के 4, सॉरी 8 6 14 के 4, 8 6 14 के 4, और 3 2 5 5 5 और 1 6, 645 कितना हो रहा है, ये 645, ये 645 हो रहा है। क्या हो रहा है, 645, ठीक है। ये 645 हो रहा है, 645। थोड़ा सा ध्यान हटा और
कैलकुलेशन गलत हो गया। 645 दोनों में कितना का अंतर है? 35 का अंतर है। 35 का अंतर है, वही तो पूछ रहा था मेरे से कि दोनों में कितना का अंतर है, वही यही 35 आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर 1 में डाटा दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। और देखिए कितना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? देखिए इसमें सीधा है 10% का है, तो ये 10 का क्यू 1000 हो जाएगा, और उधर ये 10% का वृद्धि हो रहा है, तो 11 का क्यू जो है 1331 हो जाएगा। 1331 बटा 1000 जो है ये 33 पॉइंट समथिंग कुछ दिखा रहा है। तो 33 पॉइंट समथिंग से हमारा एक ही ऑप्शन टच कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि हाँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि इस बात को आप कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस अनुरूप से थोड़ा सा मैं टाइम लेते हुए इसको इस तरह से कर देता हूँ। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर हो गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो हो गया। ठीक है, हम दोनों साइड यही ऐसे थोड़ा सा लिख देते हैं बढ़ाने के लिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना इसमें मान लेते हैं हम? 100 मान लेते हैं, तो 100 गुने 100 आर स्क्वायर मतलब यही ना हो जाएगा, 100 गुने 100। और फिर आगे क्या करेंगे हम इसको? ये सेम ऐसे देते हैं 1/3 पाई, और अगर आर स्क्वायर है तो फिर यहाँ से 10% वृद्धि हो गया, तो 100 से 10% वृद्धि होकर कितना हो गया? 110 इंटू स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं 110, और एच पाई आर स्क्वायर एच। अब ये एच जो है, एच तो हमको क्या है? तो उसके आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, त्रिज्या में भी 10% की वृद्धि और ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि। तो देखिए अगर ऊंचाई को भी अगर हमने 100 ही माना है तो यहाँ 100 से और गुना कर देंगे, और यहाँ भी जो है इससे 10% वृद्धि होगा तो 110 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्यू बता रहा था। ठीक है, 1/3 से 1/3 कट गया, ये पाई से आपका पाई कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए इसको काट देते हैं, यहाँ क्या है? 1 0 से 1 0, ये 1 0 1 0, इधर 3 0 काट दिया, यहाँ भी 1 0 1 0, तो यहाँ क्या बच गया? 10 का क्यूब बच गया, 10 का क्यूब बच गया, और यहाँ क्या बच गया? 11 का क्यूब बच गया। यही तो मैं बता रहा था शुरू से कि ये 10 का क्यूब होगा, ये 11 का क्यूब होगा। अब 10 का क्यूब कितना हो गया? 1000 हो गया, और 11 का क्यूब कितना हो गया? 1331 हो गया। 1331 हो गया, कितना का बढ़ोतरी हो गया? 331 का बढ़ोतरी हो गया। 331 बढ़ रहा है, कितना में बढ़ रहा है? 1000 में बढ़ रहा है। 331 जो है बढ़ रहा है, किस में बढ़ रहा है? 1000 में बढ़ रहा है। ये हमने 1000 लिख दिया। तो अब हमको पूछ रहा है कि 100 में कितना बढ़ेगा? प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है, 2 0 से 2 0 हमने काट दिया। अब यहाँ क्या हो गया? 331 बटा 10, 10 यहाँ पॉइंट काटे, यहाँ 0 काटेंगे तो यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ गया? 33.1%। ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर। और ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 क्वेश्चन नंबर हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक सेकंड देख लेते हैं इसका 6 नंबर का क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन देख के एक्स्ट्रा बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन आप बढ़िया से मान लीजिए कि अगर आपको तैयारी करना है, आगे बढ़ना है, उसे टाइम पास करना है तो कोई बात नहीं है। व्यवसाय गणित मतलब परसेंटेज और लाभ हानि देख के टाइम पास करते रहिए। लेकिन अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना है तो आपको ट्रिगोनोमेट्री देन इन देयर पढ़ना ही पड़ेगा। ये देखिए ट्रिगोनोमेट्री का बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें क्या पूछ रहा है? कॉस थीटा। मतलब सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा बेस्ट थोड़ा सा समझ में आएगा। ट्रायंगल ड्रॉ करने से मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये रहा, एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, एक ट्रायंगल बना दिया, ये आपका ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ देखिए हम ये पंडित एक लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको हमेशा लिख ही लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद। ओहो, क्या हो रहा है बद्री प्रसाद को? ये हो गया, इसको थोड़ा सा मिटा दिया, ये हम आगे। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है? हर हर बोले,
ये हमेशा याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये किसको, साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस अपन हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस। अब ये देखो इधर कॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है सेक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोसेक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कॉट थीटा बराबर बेस अपन परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपन बेस, और कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। इस तरह से हो गया। अब यहाँ हमारा क्या पूछ रहा है, कॉस ये। अब कॉस ये का मान क्या है, ये देखिए हम कॉस ये को क्या लिखे हैं, बेस अपन हाइपोटेनस। कॉस ये बराबर बेस अपन हाइपोटेनस, यही तो है। तो बेस हमारा कितना हो गया 1, हाइपोटेनस कितना हो गया 11। तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो ये हम त्रिभुज बना दिए ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कोण हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब ये जो है हमारा कितना कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस कितना है 11 है। और ये बेस हमारा कितना हो गया, बेस जो है हमारा 1 है। अब बेस 1 है। अब हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो हम क्या लिख दिए यहाँ, कर्ण स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर कर दिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का क्या, हाइपोटेनस कितना है मेरा 11 का स्क्वायर हो गया, और बेस कितना है 1 का स्क्वायर हो गया। अब अगर इसको आगे बढ़ते तो 11 का क्यूब कितना हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, माइनस 1 हो गया। ये कितना आ गया, रूट अंडर 120 आ गया। क्या आ गया, रूट अंडर 120 आ गया। हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया, रूट अंडर 120। अब ठीक तो है। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉट ये पूछ रहा है। ये हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कॉट ये पूछ रहा है। कॉट ये बराबर क्या होता है, ये देखिए कॉट ये बराबर हमने लिख रखा है बेस अपन परपेंडिकुलर। कॉट ये बराबर क्या लिख रखे हैं, बेस अपन परपेंडिकुलर। ये हम लिख दिए कॉट ये बराबर बेस अपन परपेंडिकुलर। बेस हमारा कितना हो गया बेस हमारा जो है 1 हो गया, 1 हो गया। और परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, रूट अंडर 120 हो गया, रूट अंडर 120। अब यहाँ तो कोई ऑप्शन में तो ऐसा हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन एक तो ये दिख रहा है। चलिए तो ठीक है, इसी अनुरूप से थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। फिर क्या लिख देंगे, कॉट ये बराबर क्या लिख देंगे, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये 100 रूट 120 को लिख सकते हैं हम इसको, रूट अंडर 4 गुने 30 बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 गुने अगर 30 हम लिख दिए, फिर जो है नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख देते हैं कॉट ये बराबर 1/4 को अगर रूट से हम बाहर ले आएंगे तो 2 बाहर आ गया और रूट 30 हो गया। 1/2 रूट 30, 1/2 रूट 30 हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर। नेक्स्ट ये है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा। जिमी को 88 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में पूरी करनी है। यदि वह आधी यात्रा 3/4 समय में तय करती है। आधी यात्रा में ही उसने कितना समय ले लिया, 3/4 समय ले लिया। और शेष समय को तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आधी यात्रा में ही उसने जो है पूरी 3/4 समय ले लिया है, ठीक है। अब इसको जो है आधी यात्रा में ही 3/4 समय, थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक ये बना दिया, ये डिस्टेंस हो गया हमारा। ये टोटल डिस्टेंस कितना बोल रहा है, टोटल डिस्टेंस है जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है 88 किलोमीटर है। कितना है, ये 88 किलोमीटर है टोटल। वो आधी दूरी पर हम इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, ये दूरी हमारा आधी हो गई। तो आधी यात्रा में अगर इसमें करेंगे तो आधी यात्रा 88 का क्या हो गया, ये 44 हो गया, ये हमारा 44 हो गया। अब आधी दूरी को ये 3/4 समय में तय करता है। टोटल कितना टाइम है, टाइम कितना है, टोटल 16 घंटे है। टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम जो है 16 घंटे है। तो 88 किलोमीटर का दूरी जो है, 88 किलोमीटर का दूरी जो है ये 16 घंटे में तय कर रहा है। कितना, 88 किलोमीटर जो है 16 घंटे में तय कर रहा है। अब यहाँ पूछ रहा है कि आधी दूरी, ये 44 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये 16 घंटे का 3/4 भाग, कितना 3/4 समय में, कितना 3/4 समय में। ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 3/4 समय, हम घर से नहीं बता रहे हैं। ये 3/4 समय में अगर इसको हम इस तरह कर देते हैं, 4 चक 16 था, 4 तिया 12 घंटा। यहाँ इसने क्या किया, 12 घंटा ले लिया। टाइम कितना ले लिया, 12 घंटा समय ले लिया। ये 12 घंटा समय ले लिया और 44 किलोमीटर ही डिस्टेंस तैयार किया है। टोटल इसका टाइम कितना था, 16 घंटे का था, और 44 किलोमीटर में ही इसने 12 घंटा ले लिया। तो शेष टाइम इसको कितना बच गया, 4 घंटा बचा है। यहाँ के लिए इसका टाइम कितना बचा है, 4 घंटा।
4 घंटा बचा है और डिस्टेंस क्या है 44 किलोमीटर है। तो ये क्या पूछ रहा है, दूरी शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए। तो चाल अगर औसत चाल निकालना है तो टोटल दूरी बटा टोटल समय। तो टोटल दूरी अब कितना बच गया है, टोटल दूरी जो है 44 किलोमीटर बच गया है और टाइम कितना है, ये 4 घंटे का टाइम है, ये 4 घंटे का टाइम है। 4 से इसको काट देंगे तो 11 किलोमीटर जो है इसका 11 किलोमीटर घंटा आ जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 8 होगा। 8 का क्या है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो नॉर्मल जो बच्चे वाला क्वेश्चन दिया है तो हम भी बच्चे की तरह ही बनाएंगे, हम क्यों इसमें अपना दमखम और महाभारत दिखाने जाएँ। ठीक है, इसको कर दिया। यहाँ ये हो गया हमारा 4, 9, 12 और 15। 4, 9, 12, 15 एलसीएम ले लिया तो 2 का आधा 2, 9 को रहने दीजिए, 12 का 6 आ गया, 15 को भी रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 3 से ले लेते हैं, 2 से ही ले लेते हैं। ठीक है, 2 1 का 2 हो गया, 9 को रहने दीजिए, 6 का आधा हो गया 3 हो गया, 15 का 15 ही रहने दीजिए। आगे फिर 3 से ले लेते हैं। ये 3 से अगर इसको एलसीएम लिए तो 1 का 1 को ही रहने दीजिए, 3 बार में, ये 1 बार में, ये 5 बार में। अब किसी से नहीं जाएगा तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा, 180 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, 4, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। ये 180 ऐसी संख्या है, 180 ऐसी संख्या है जो 4 से भी पूरा कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है हमको 3 शेषफल बचना चाहिए, तो शेषफल 3 बचना चाहिए, तो हम इसमें 3 जोड़ देते हैं। तो 180 और 3 183 आंसर हमारा हो जाएगा, 183। ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट आ गया आप क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, 16 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर का न्यूनतम मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें से आप तो जानते हैं नॉर्मल सा इसका होता है फार्मूला। नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, ये हो गया आपका 2ab, 2a हो गया, ये b, 2ab हो जाएगा बस। अब इसी फार्मूले पर इसको डाल दीजिए, ये हमारा 2ab का हो जाएगा, 2 कर दीजिए, गुने यहाँ रूट डाल दीजिए, ये हमारा कितना हो गया 16 हो गया, और इंटू कितना हो गया 25 हो गया। ये फिर आगे जाइएगा तो ये 2 का 2 ही रहने दीजिए, 16 से बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, 5 का 25 से रूट में बाहर आएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, 5 और 20 दूनी 40। ये हमारा 40 जो है आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, छोटा क्वेश्चन था तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, आगे इसी तरह से बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 36 समान रूप से दक्ष कर्मचारी 48 दिनों में 25 एक जैसी दीवारों को पेंट कर सकते हैं। ऐसे 45 कर्मचारी कितने दिनों में 60 दीवारों को पेंट कर सकता है। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेकिन हम बना रहे हैं, आपको आसान लगेगा, लेकिन खुद बना कर देख लीजिए तो क्या पता चलेगा। ठीक है, तो उतना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, 36 आदमी है, 36 आदमी जो है 48 दिन में, कितना दिन में 48 दिन में 48 दिन में कितना काम कर लेता है, 25 काम कर लेता है। 25 दीवार फिवार सब एक ही बात है, 25 काम कर लेता है। ये दीवार फिवार वजराने के लिए पेंट कर रहा है, ये कर रहा है। चलिए ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 45 कर्मचारी जो है 45 आदमी 60 दीवार को 45 आदमी कितने दिनों में, तो हम यहाँ लिख देते हैं x डेज में, कितना x डेज में कितना 60 दीवार पेंट कर लेता है। कितना दीवार पेंट कर लेता है, 60 दीवार पेंट कर लेता है। ठीक है, हम इसको काट पीट कर देते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 15 से कटेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 4 बच गया, 3 और 4 बच गया ना। तो ये अगर 4 से हमें इसको अगर काटना चाहेंगे तो 4 से काट देंगे तो इसका 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ये 3 से अगर काटते हैं, 3 से इसको काटते हैं, 3 से काटेंगे तो 12 तिया 36, ये 12 बार में कट जाएगा। क्या कटेगा, 12 बार में कट जाएगा। हाँ ठीक है, 12 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से हमको कुछ नहीं बच रहा है तो ये नेक्स्ट में हम गुना कर देते हैं। देखिए हम गुना कर रहे हैं तो ये हम 12 उठाए यहाँ से, क्या उठाए यहाँ से हम, ये 12 उठा लिए, ये 12 गुना ये क्या हमारा है 48, 48 और इधर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 है ना, इंटू 4। अब बटा में क्या हमारा बच रहा है,
इधर इस साइड में इसका ऊपर में तो कुछ नहीं बच रहा है, कट गया था। ये एक्स डेज है, तो ये एक्स डेज तो हमको निकालना ही है। तो यहाँ हमारा क्या बच रहा है, 25 बच रहा है। 25 बच रहा है। हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे। ऊपर नीचे अगर हम 4 से गुना कर दिए तो ये हमारा कितना हो गया, 12 गुने 48, 12 गुने 48 कितना हो गया, 2304, 2304, 12 गुने 48, 48 है, 8 दूनी 10, हाँ कितना हो गया ये हमारा 2304, 2304। ये फिर ये 4 हम यहाँ लिख दिए, ये 4 बटा ये 25 चक्के कितना हो गया, 100, 25 चक 100 हो गया। अगर हम इसको 2304 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा 9216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9216, 9216 बटा 100। अगर 100 से इसको हम यहाँ भाग देंगे तो यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा 92.16। कितना हो जाएगा, 92.16 हमारा आंसर हो जाएगा। ये 92.16 हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। ये 92.16 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा। एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपये है। वो अपने वेतन पर 40%, अपने वेतन का 40% घरेलू खर्च पर, 25% किराए पर और 15% परिवहन पर खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है। तो उसकी वार्षिक बचत क्या क्या है पूछ रहा है। तो मतलब 40%, 25% और 15% टोटल 80% खर्च कर दिया है। 80% खर्च कर दिया है तो महीना कितना बचा रहा है, 20% बचा रहा है। तो 20%, 50,000 का 20% हो गया। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में गौर से देखिएगा, थोड़ा सा वजरा देगा आपको। ये वार्षिक में पूरा साल में कितने बचा रहा है। तो ठीक है, साल में कितने बचा रहा है तो हम इसको इस अनुरूप से कर देते हैं। इसको क्या करेंगे हम, टोटल कितना अमाउंट है हमारा, अमाउंट टोटल जो है 50,000 है। क्या अमाउंट है, 50,000 अमाउंट है ना। ये हमारा 50,000 अमाउंट है। 50,000 अमाउंट है तो इसको क्या करेंगे, हमारा ये हो गया 40% जो है घरेलू खर्च पर, 25% जो है हमारा किराया पर और ये 15% जो है हमारा क्या हो गया, परिवहन पर। टोटल 5 5 10 के 0 4 2 4 1 7 और 1 8, 80% खर्च हो गया। तो परसेंट मतलब क्या होता है, 100। तो खर्च हो गया अगर 80 तो बचत कितना होगा, बचत जो है 20 होगा। बचत 20 होगा तो वही तो बचत तो हमको निकालना है। बचत क्या निकालना है, 20% निकालना है। तो ये बचत को हमने 20 कर दिया। ये बचत जो है 20 कर दिया, 20/100 बचत और ये क्या पूछ रहा है, पूरा साल का पूछ रहा है, एक महीने का नहीं पूछ रहा, वार्षिक पूछ रहा है, पूरा साल का। तो इसको हम 12 से गुना कर दिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। ये हमारा हो गया 500 दूनी 2000, 2000 पर इस पर 2000, 500 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1000। 500 को 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 1000 हो गया। 1000 पर 1 जीरो बैठा देंगे तो कितना हो गया, 1 आधा है सैकड़ा हज़ार, 10,000। 10,000 को अगर 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 1,20,000। जो गुना मुंह से हो रहा है, मौखिक हो रहा है, उस चीज़ को जो है हम वहाँ कॉपी कलम लेके बैठ जाएं, ये हमारी समझदारी नहीं है। कहता है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000 ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि आपको हर हालत में टाइम बचाना है। क्वेश्चन आप हर क्वेश्चन बना ले रहे हैं, ये आपका कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है कि क्वेश्चन भी बना ले रहे हैं और आप समय से बना ले रहे हैं, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो इसलिए छोटा मोटा गुना है जो 0 0 इंटू 5, 5 से 2 गुना कर दिया, 10 हो गया। 10 पर 1 2 और 1 3 जीरो बैठा दिया तो 1 2 3 जीरो बैठा दिया 10 पर। 5 को 2 से गुना किया तो 10 आ गया ना। और 1 0 2 जीरो और 1 3 जीरो, ये 3 जीरो मैंने बैठा दिया। लास्ट में यहाँ 12 से गुना किया हुआ है तो यहाँ 12 का 12 लिख दिया और 1 2 3 4 जीरो इस पर बैठा दिया, 1 2 3 4 जीरो। अब इसके लिए हम अगर कॉपी कलम लेके गुना करने बैठ जाएं तो समय गंवाना, मतलब ये क्या है, आपको जो है अपने मंजिल तक पहुँचने से रोकेगा ये चीज़ को। इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। अच्छा ये देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 45 और 55 का महत्तम समापवर्तक HCF को 55 गुने 5 प्लस 45 m के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप कर लीजिए। पहले ये देखिए कि हम क्या करते हैं, 45 ये ले लिया और ये 55 ले लिया, 55 ले लिया। दोनों के बीच कितने का गैप है, 10 का है। लेकिन 10 45 को डिवाइड ना कर रहा है ना 55 को कर रहा है। तो इसका हमारा HCF क्या आ जाएगा, 10 को अगर हम तोड़ेंगे तो 5 और 2 के में टूटेगा। तो मतलब ये 5 से जो है ये इसका HCF हमारा कितना आ रहा है, HCF जो है 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो हम उसी अनुरूप से लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं HCF में व्यक्त करने बोल रहा है, ये HCF मैंने लिख दिया। और ऊपर से क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये 55 है, 55 इंटू 5 प्लस 45 m 45 m। अभी HCF हमारा कितना है, 5 है। ये 55 मैंने लिख दिया, इंटू 5 लिख दिया, प्लस जो है 45 m लिखा है।
45 एम। एम का वैल्यू तो हमको निकालना है। अगर 5 से हम काटेंगे तो ये 5 हमारा कट गया, और 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। अब यहाँ हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ क्या है हमारा 55 है ना, 55 है, और यहाँ हमारा जो है 1 है। ये क्या है हमारा 55 है, और यहाँ हमारा 1 है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस HCF बराबर, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 55 बटा 9। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एम का, ये एम का मान दिया हुआ है ना, ये एम बराबर अगर हम निकालने लगेंगे तो 1 में 55 गया तो क्या हो जाएगा, -54, -54 बटा 9। अब 9 से इसको काटेंगे तो 9 छक 54, 6 बार में कट गया, तो एम की वैल्यू क्या आ गई, -6। -6 जो है इसका आंसर आ गया, -6 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आ जाइए ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है, त्रिभुज LMN PQ MN के समांतर खींची एक रेखाखंड है। OP भुजाओं में LM और LN को क्रमशः OP पर प्रतिच्छेद करता है। LM की जो लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, OM का 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PN का जो है 5 सेंटीमीटर है। तो भुजा LN की लंबाई पूछ रहा है कि सेंटीमीटर में कितना होगा। थोड़ा सा हम अगर त्रिभुज ड्रॉ कर लें तो मेरे को ज़्यादा सहूलियत मिलेगा आपको समझाने में। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक त्रिभुज बना लिए, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज बना दिया। हमें इसको इस तरह से यहाँ से दे देंगे, नाम दे देंगे L M और N। क्या दे दिए, L M और N। यहाँ क्या पूछ रहा है, L M N हो गया। OP भुजा MN पर, OP भुजा जो है MN पर, ये है OP भुजा है, क्या है, O है, ये O है और ये P है, O है और ये P है, O है और P है। OP भुजा MN पर OP भुजा LMN और LN को क्रमशः O और P पर प्रतिच्छेद करता है। वो P पर प्रतिच्छेद, L और M की जो लंबाई है, इसकी लंबाई पूरी की कितनी बता रही है, 15 सेंटीमीटर। कितना, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और इसका OM की क्या पूछ रहा है, 4 सेंटीमीटर। O और M का क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और PN का कितना बोल रहा है, PN का बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, PN का 5 सेंटीमीटर। आप एक चीज़ को गौर कीजिएगा, इस तरह से हम इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। पहले क्या होगा, LM, ये हो गया LM, ये तो पढ़े ही होंगे आपने पहले। LM बटा क्या कर देंगे हम, OM, क्या करेंगे, OM, ये L ले लिया, LM, फिर ये क्या किया, O और OM बराबर किसका होगा, ये LN का, क्या होगा, LN का, LN बटा जो है, बटा क्या है, PN का, क्या है, PN का। अब इसी पर हम डाल देंगे। LM हमारा कितना है, LM हमारा जो है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। OM हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ये बराबर का साइन दे दिया। LN हमारा कितना है, LN हमको तो निकालना ही है, LN हमको निकालना है, ये LN हमने लिख दिया इसको। और PN हमारा कितना है, PN जो है हमारा ये दिया हुआ 5 है, PN कितना है, 5 है। ठीक है, अब बस कुछ नहीं है। अगर LN बराबर हम कर देते हैं, LN बराबर क्या करेंगे, इसको 5 गुने 15 गुने 5, 15 गुने 5 बटे में 4 हो गया। LN बराबर 45 45 चौके 60 बम 75, 75 बटा 4। अब अगर LN का मान निकालना है तो LN का मान हम निकाल देंगे, कितना, 4 से 8 छत्तीस 8 से 54 18 चौक 72, 18 चौके 72, 18 चौक 72, कितना बच गया, 3 बच गया। 3 से अगर इसको काटेंगे, 3 पर 0 30, तो यहाँ क्या बार में जाएगा, 7 चौके 28, 7 बार में, 7 बार में। फिर कितना बच गया, 2 बच गया, तो 2 पर 0 बचेगा, तो 20 बार, मतलब 5 बार में, 5 चौके 20। तो ये हमारा LN का मान कितना आ गया, 18.75 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का देखिएगा, थोड़ा सा इसमें कुछ भी नहीं है। 12 18 और 27 का LCM पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 12 18 और 27 का LCM पूछ रहा है। तो ये जब ज़्यादा छोटा क्वेश्चन है तो हम क्यों आगे अपना बड़ा दिमाग लगाएं। 12 18 और 27, ये देखिएगा 3 से, तीनों सभी में कट रहा है, तो 3 से ही काट देता हूँ। 3 चौके 12, 3 छक्के 18 और 3 9 27। आगे भी 3 से ही चला जाएगा। एक बार 2 से दे दें, 2 से देता हूँ, 2 बार 2 में गया, ये 3 हो गया, ये 9 का 9 रहने दीजिए। अब आगे फिर 3 से दे दीजिए, 3 से अगर दे देते हैं तो 2 का 2 रहने दीजिए, ये एक बार में गया। और 9 का आधा कितने, ये 3 तिया 9, 3 आ गया। तो अब यहाँ 3 दूनी 6, 6 तिया 18 दूनी 36, 36 तिया 108, कितना हो गया, 108, 108 आंसर हो गया ना, 108 ऑप्शन नंबर 4। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है 10 नंबर, ये 15 नंबर। दालों के क्रय मूल्य
क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है। कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से 12% कम है। एक खराब तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार ने 25% लाभ अर्जित करने में सक्षम है, लेकिन क्या कर रहा है, 12% तो वैसे भी ले रहा है, लेकिन जो है उसने वजन का भी गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण से उसे दुकानदार को 25% का लाभ हो रहा है। तो पूछ रहा है दोषपूर्ण मशीन का वास्तविक वजन की तुलना में कितनी अधिक वजन दिखाती है, तो मशीन में कितने का गड़बड़ी है, तो वही तो पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ क्या है, जैसे मान लीजिए पूरा जो है टोटल वजन करता तो कितना करता, 100 का करता, टोटल कितना है 100 है, लेकिन क्या दालों के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है। विक्रय मूल्य से कितना है 12%। अगर विक्रय मूल्य 100 रहेगा तो जो है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा हमारा, यही तो है ना। अगर 100 रहेगा तो 88 हो जाएगा। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, अगर जो है वजन जो है उसको अगर 1000 ग्राम दिखाना है, टोटल कितना 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है 1000 ग्राम दिखाना है, लेकिन ये कितना दिखा रहा है, x ग्राम दिखा रहा है, मतलब कम दे रहा है। अब कितना कम दे रहा है, मैं आगे इसको देखता हूँ कितना कम दे रहा है, कि वो 25% का लाभ हो रहा है, मतलब होना चाहिए था कितना 100 होना चाहिए था, और हो कितना रहा है 125 हो रहा है। बस इसी को काट पीट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे 20 से काटेंगे, 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 25 से काटेंगे इसको तो 5 बार में कटेगा। अब ये इसको 4 से काटेंगे तो ये कितना बार में 22 बार में कटेगा, 22 बार में कटेगा। इसको अगर 5 से हम काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। अच्छा अब आगे क्या कर देंगे, इसको अगर हम काट देंगे तो कितना आएगा, 22 का आधा 11 और 20 का आधा 10, ठीक है। अब तो आंसर हमारा आ ही गया। आंसर कैसे आ गया, ये 1000 ग्राम का वैल्यू दिया था, यहाँ x ग्राम का है, और यहाँ हमारा क्या आ रहा है, ये 11 आ रहा है, ये हमारा 10 था, मतलब अमाउंट जो है हमारा 10 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। एक का प्रॉफिट है, एक का प्रॉफिट किस पर है 10 पर है, तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 से करेंगे, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, मतलब हमारा क्या हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% हमारा ये आंसर हो जाएगा, 10% ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, विजय 45 मीटर विजय जो है 45 मीटर कपड़ा बेचकर 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा फंडा है, उतना कुछ विशेष बात नहीं था इसमें। क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 42 है। सेलिंग प्राइस 42 है, ये हम लिख दिए यहाँ, सेलिंग प्राइस कितना है 42 है। सेलिंग प्राइस 42 हुआ, प्रॉफिट कितना है हमारा 7 मीटर का है, प्रॉफिट जो है 7 का है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट घटा देंगे, वही तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 35 का, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 35। वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कॉस्ट प्राइस 35 हो गया, इसका 100 हो जाएगा, बस ये हमारा है। 7 एका और 7 पचे, 7 पचे 35, 5 से इसको काटेंगे तो हमारा ये 20 बार में कटेगा, ये हमारा जो है इसका 20% आंसर हो जाएगा। कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, ये 20% ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद 17 क्वेश्चन, ये देखिए ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार इसको देखिएगा 17 का गौर से, वैसे एग्जाम में देख के ही भाग जाएंगे, लेकिन देखिए कुछ नहीं है इसमें, एक बार ताड़ा आप ध्यान लगा के देखिए, कुछ नहीं है इसमें। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह से ही ये इसको ये लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है COSEC कोसेक ए प्लस कॉट ये, कोसेक ए प्लस कॉट ये बराबर क्या दिया हुआ है 3, ठीक है। अगर इसका अल्टरनेटिव में हम अगर चले जाएंगे, यहाँ लिख देते हैं COSEC कोसेक ए माइनस कॉट ये बराबर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यही तो होगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ हम ऐसे करके लाइन डाल दिए, कॉट ये प्लस का है, कॉट ये प्लस का है, कॉट ये माइनस का है, ये काट दिए। अब यहाँ क्या बच गया 2 कोसेक ये, COSEC 2 कोसेक ये बराबर कितना हो गया 3 पूर्णांक 1/3, 3 3 और 1 10/3। 2 कोसेक ये बराबर क्या हो गया 2 कोसेक ये बराबर क्या हो गया 10/3, 10/3। तो यहाँ हम अगर कोसेक ये बराबर हमको निकालना कोसेक ये बराबर निकालना है, तो यहाँ 10/3 को 2 से गुना हो जाएगा, 3 × 2। कोसेक ये बराबर हमारा क्या हो गया, कोसेक ये बराबर हो गया हमारा 10/6, यही तो हो गया 10/6 हो गया। तो यहाँ हमारा क्या पूछ रहा है, कोसेक ये बराबर हो गया 10/6।
अब यहाँ क्या पूछ रहा है, कॉस ए का मान पूछ रहा है, कॉस ए का मान पूछ रहा है। अगर इसको हम ऐसे काट देते हैं तो यहाँ जो कटता है वो काट दीजिए, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। एक ट्रायंगल हम यहाँ से छोटे मोटे बना लेते हैं। उफ, चलिए रहने दीजिए, ये ट्रायंगल बना दिया। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में मैं पहले भी अभी बताया था, जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था, लेकिन फिर भी एक बार ये रिपीट कर देता हूँ मैं, इसके लिए कोई विशेष बात नहीं है, ये रिपीट कर दिया। यहाँ क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो गया आपका साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये कोट, ये सेक, और ये हो गया आपका कोसेक। कोसेक हो गया। यहाँ कोसेक ये का मान दिया हुआ 5/13। कोसेक कोसेक थीटा बराबर क्या, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, क्या हो गया इसका, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो रहा है 5, और परपेंडिकुलर ये त्रिभुज ए बी सी मान लिया ना, ए बी सी, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का कौन बना रहा है, ये इसका कर्ण हो गया 5, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हमारा ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा 3 हो गया, ये हाइपोटेनस 5 हो गया, परपेंडिकुलर हमारा 3 हो गया। और तो इसका ट्रिपलेट हो क्या बनता है 3 4 5 का। ये तो इसका बेस कितना हो जाएगा, बेस जो है हमारा 4 हो जाएगा। बेस 4 हो जाएगा तो हमको कॉस का मान पूछ रहा है। कॉस ये बराबर क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेनस। कॉस ये बराबर क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। कॉस ये बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, 4/5, 4/5 कहाँ कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, 4/5 जो है हमारा आंसर हो गया, 4/5 ये है आंसर, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं तो ये हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन आ गया। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर से देखिए इसको। यदि एक वृत्त की परिमाप ये 13.2 सेंटीमीटर है तो वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है। वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है 2πr। वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है 2πr। थोड़ा सा अगर क्या है बीच बीच में फार्मूला को भी 5 बार बोलते रहिएगा, इसे हम लोग को क्या किस लिए याद रहता है, मैं बोल रहा वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है 2πr, 2πr, तो ये क्या है ऑटोमेटिक जो है जीभ में भी बैठ जाता है। नेक्स्ट देख लिए, मैं लिख दिया ये वृत्त का परिमाप, परिमाप बराबर आपका हो गया 2πr, 2πr हो गया ना। इसको इस तरह से हम कर देते हैं, यहाँ लिख दिया 2, ये देखिए आंसर कहीं पाई में तो नहीं दिया हुआ, नहीं पाई में नहीं दिया हुआ, मतलब हमको पाई का मान निकालना ही पड़ेगा। तो पाई का मान लिख दिया, पाई का मान 22/7 दिया हुआ है, ये पाई का मान 22/7। और आर कितना है हमारा, आर तो हमको निकालना ही है, तो यार निकालना है, तो बाकी ये कितना है 13.2, ठीक है। ये अगर पॉइंट हटा दिया तो हम यहाँ क्या कर देंगे 0 10 नीचे बैठा देंगे। अब इसको काटेंगे तो 22 छक 32 से, 22 छक 32 से 6 बार में कट गया, 6 बार में कट गया ना। अगर 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ क्या आ गया हमारा 3 आ गया, 3 आ गया ना, 3 आ गया। तो ये भी हमारा क्या है, रेडियस क्या हो जाएगा 7 × 3, रेडियस हमारा हो जाएगा 7 × 3, 7 × 3/10। ये रेडियस हमारा आ गया 7 या 21, 21/10। अगर इसको हम काट देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 2.1 सेंटीमीटर जो है इसका रेडियस आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2.1 सेंटीमीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये एक। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखिए अभी तक मध्यानुपाती आप अंकों में देखते रहते थे, अभी देखिए ये आपको अलजेब्रा में जो है मेन प्रपोर्शन पढ़ा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्या था अंक में देते थे, अब वो क्या कर दिया अंडर रूट कर दिए और इसका स्क्वायर कर दिए, अंडर रूट कर दिए, तो वही चीज़ है, ठीक है। इस दोनों का गुना कर दिए। अब इसको इस तरह से हम कर लेते हैं, सेम वही करना है। वहाँ क्या था हमको अंकों में था, यहाँ जो हमको अलजेब्रा फॉर्म में दिया हुआ है, तो अंकों में था, यहाँ अलजेब्रा फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हम इसी अनुरूप से कर देंगे। ये हमारा x का क्यूब हो गया। ये क्या होता है इसका पता है ना, इसका रूट अंडर होता है a × b। अगर मेन प्रपोर्शन निकालना है तो यही होता है रूट अंडर a × b। अब a × b के फॉर्म में रख दिया, ये x का क्यूब रख दिया प्लस y × ये x रख दिया और y का क्यूब रख दिया। अब यहाँ से आगे जब बढ़िए, ये क्या हो गया, ये x का क्यूब है और ये x है, तो क्या हो गया x की पावर 4 हो गया, x की पावर 4 हो गया, और इनटू ये y है, ये y की पावर 3 है, तो क्या हो गया ये y की पावर 4 हो गया। अब अगर ये x की पावर 4 है, y की पावर 4 है, अगर यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ क्या है 4 की जगह में स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया हमारा, क्या है
ये देखिए, दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न बार ग्राफ 1998 से 2002 तक की किसी कारखाने में उत्पादित साइकिल की संख्या को दर्शा रहा है। अब पूछ रहा है 1998 से 2002 के दौरान कारखाने में प्रतिवर्ष उत्पादित साइकिलों की औसत संख्या कितनी है। देखिए इतना सब पूछ रहा है 1998 से 2002 तक, 1998 से 2002 तक। ठीक है, तो यहाँ से हम नॉर्मली देखिए ज़्यादा कहीं इसको तो जोड़ना ही था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें चले आते हैं। ये कितना हो गया 8, 8 और 6 14, ये लिखते जाते हैं हम, नहीं दिक्कत होगा। 8 + 6 14 और 9, 9 + 11 + 12, ये हो गया ना। अब जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 3 3 3 3 3 और 9 12 12 और 6 18 18 18 18 2 20 और 6 26 26 के 6 वाक्यत में 2 1 1 2 और 2 4, कितना हो गया 46। यहाँ कितना जीरो था, 2 जीरो था ना, 2 जीरो, ये 2 जीरो हमने बैठा दिया। वहाँ से हम 0 0 जोड़ते हुए नहीं जाएंगे। टोटल कितना है, अगर औसत निकालना है तो इसका टोटल जोड़ कर दिया, बाकी टोटल समय भी तो होना चाहिए इसका भी। 1998 1999 2000 2001 2002, 1 2 3 4 5, इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको हम काट देते हैं, 5 नामा 45, यहाँ पर 1 बच गया, 1 पर 0 10, तो 5 दूनी 10, ये 0 यहाँ चिपक गया। तो कितना आ जाएगा इसका एवरेज औसत हमारा कितना आ जाएगा 920 आ जाएगा। ये 920 है कहीं, 920, हाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर इसमें आगे देखिए, इस शिफ्ट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, इस शिफ्ट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है, और गौर से समझिएगा क्योंकि ट्रिकोनोमेट्री यही सब क्वेश्चन जो है वो आपको और बच्चे से जो है अलग करता है। अगर इस क्वेश्चन को आप बना पा रहे हैं मतलब जो है आपके अंदर जो है टैलेंट है, आप जो है मंजिल के नज़दीक हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं मतलब आप जो है मंजिल के नज़दीक हैं। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है, वो नेक्स्ट में इस तरह से आ जाइए, हम इसको इसी अनुरूप से लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये 1 + sin थीटा, 1 + sin ये, 1 + sin ये, 1 + sin ये, 1 - sin ये, यही तो है। अब इसका क्या करते हैं, इसका कंजुकेटिव से जो है इसको हम गुना कर देते हैं। यहाँ माइनस का है तो ऊपर नीचे हम प्लस से गुना करेंगे। किससे करेंगे, ऊपर नीचे हम प्लस से गुना करेंगे। 1 - sin ये ना, तो इसके उल्टा जस्ट 1 + sin ये से हम गुना कर दिए इसको, sin ये, ठीक है। बटा में यहाँ भी लिख दिया 1 + sin ये। अब यहाँ गौर कीजिएगा, अब इसको आगे अगर हम यहाँ आता है तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया ये जैसे ये 1 + sin ये, 1 + sin ये, तो 1 + sin ये का स्क्वायर हो गया ना, यही तो हो गया। 1 + sin ये का स्क्वायर हो गया। ये बटे में क्या है, ये माइनस 1 - sin ये, 1 + sin ये, क्या होगा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 - sin ये स्क्वायर, क्या हो जाएगा sin ये, sin स्क्वायर ये, ऐसे नहीं होता है, sin स्क्वायर ये होता है, 1 - sin स्क्वायर ये होता है, ठीक है। अब अगर इसको नेक्स्ट हम आगे इसी तरह अनुरूप से बढ़ते हैं तो यहाँ क्या दिया हुआ है, एक रूट में दिया हुआ है 1 + sin स्क्वायर ये। अगर यहाँ रूट हटेगा तो ये क्या है स्क्वायर हट जाएगा, अगर स्क्वायर कटेगा स्क्वायर जो है रूट को काट देगा। तो इस अनुरूप से इसका मान कितना आ गया, 1 + क्या आ गया sin ये, 1 + sin ये आ गया। और इसका सेम वही है, तो ये भी स्क्वायर से बाहर आएगा, ये यहाँ रूट कटेगा, ये स्क्वायर कट गया, तो क्या यहाँ आ गया बाहर है हमारा 1 - sin ये, 1 - sin ये। अब आगे देखिए एकदम बेहद ही टर्निंग पॉइंट, इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। 1 प्लस तोड़ के थोड़ा सा बताता हूँ, 1 + sin ये इसी तरह हम रहने देते हैं, 1 + sin ये हम इसको इसी तरह रहने दिए। अब देखिए 1 - sin ये, 1 - sin थीटा बराबर क्या होता है, 1 - sin थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा होता है, तो हम यहाँ cos ये लिख दिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम तोड़ देते हैं, इसको अगर इस तरह से हम तोड़ सकते हैं 1 बटा cos ये, 1 बटा cos ये प्लस कर देते हैं sin ये बटा cos ये, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर बिल्कुल लिख सकते हैं तो 1 बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा होता है, sec ये होता है, ऐसी sec ये हो गया। और फिर क्या होगा, ये आगे जो है sin ये प्लस cos ये बराबर क्या हो जाएगा, sin ये प्लस cos ये बराबर क्या हो जाएगा,
10 ये हो जाएगा, साइन ए प्लस कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सेक ए प्लस 10 ये, सेक ए प्लस 10 ये, ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा आंसर होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको एक बार में नहीं समझ में आता है आपको 2 बार में समझ लीजिए, 3 बार में समझ लीजिए। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार पूछता है। उसके बाद जो है आगे क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या है, 22 का ये है आपका 22। हाँ, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है, लंबी एक मालगाड़ी जो है 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है। मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितना है, 350 मीटर है, 350 मीटर है। अब ये एक सुरंग में जा रहा है, किस में जा रहा है, सुरंग में जा रहा है। ये सुरंग को पार करेगा, सुरंग में जब पार करेगा ये, तो इसकी लंबाई कितना है, 1250 मीटर है, 1250 मीटर है। तो जब ये रेलगाड़ी पार करेगा, दोनों टाइमिंग क्या है, ये 80 सेकंड का ले रहा है। मतलब क्या है, ये पार करेगा तो ये 1250 मीटर भी रेलगाड़ी को पार करनी पड़ेगी, पूरी सुरंग की लंबाई भी और अपनी खुद की लंबाई भी पार करनी पड़ेगी। यही तो क्वेश्चन है, बस और कुछ था ही नहीं इसमें क्वेश्चन में, ये तो पूरा हो गया। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो रेलगाड़ी, सुरंग की लंबाई हमारा 1250 मीटर है और रेलगाड़ी की लंबाई जो है हमारा 350 मीटर है। 350 मीटर 1250 मीटर, 0 0 5 5 10 के 0, 3 2 5 4 1 6, 1 हो गया। ये हमारा टोटल लंबाई कितना हो गया, रेलगाड़ी और सुरंग दोनों मिलके ये 1600 मीटर हो गया, 1600 मीटर हो गया ना। और कितना सेकंड में पार करता है, ये 80 सेकंड में जो है इसको पार कर देता है। तो ये 0 से 0 काट दिया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये 0 यहाँ बैठ गया। मतलब क्या हो गया, इसकी चाल जो है 20 मीटर प्रति सेकंड है। इसकी चाल कितनी है, ये 20 मीटर जो है, 20 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल है। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है हमको, किलोमीटर में पूछ दिया है, किलोमीटर में पूछ दिया, कोई बात नहीं। मालगाड़ी की चाल कितनी है, मालगाड़ी, ये तो हम मीटर प्रति सेकंड में तो हमने निकाल ही दिया था, अब इसको किलोमीटर में पूछा है, कोई बात नहीं सॉरी। अगर किलोमीटर में पूछ दिया है तो हम इसको इसी तरह से कर देते हैं, 20 इंटू 18/5। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना हो तो क्या होता है, 18/5 होता है। और अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में आना हो तो ये क्या होता है, 5/18 होता है। ठीक है, ये पॉइंट को नोट कीजिएगा, बिल्कुल। ज़्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। 18/5 ये कर दिया, 5 चौके 20, 4 से 18 चौके 72, कितना हो गया, 72 किलोमीटर घंटा। यही तो आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 24, ये 24 आ गया ना, 24, ये 24। ये देखिए, इसमें ऑप्शन देखिए, दी गई तालिका का अध्ययन करो, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न तालिका 5 अलग अलग संस्थान ABCD में विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। HR है, वित्त है, विपणन है, उत्पादन है, लेखा है, विधि है, कुल है। अब ये लास्ट में क्या पूछ रहा है, प्रत्येक संस्था में किस विभाग में कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है। यहाँ देखिए, देखने से ही पता चल रहा है ये सब 4 डिजिट वाले अंक है। न्यूनतम हमको ढूंढना है, 4 डिजिट, 3 डिजिट, ये भी 4 डिजिट है, 3 डिजिट, 3 डिजिट। यहाँ से इसमें आइए आप, यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है एक ही है पूरा 3 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले ये है। अब इन ये लोगों से कम तो ये आ रहा है, सारे 3 डिजिट है, लेकिन सबसे कम कौन सा आ रहा है, ये बिल्कुल 2 डिजिट के 48, 54, 36, 30, 35, मतलब सब मिलाकर जो है ये 200 भी आसपास नहीं हो रहे हैं। कितना, 200 के आसपास भी नहीं हो रहे हैं। और ये तो यहाँ 1050 अकेला ही है, तो हम क्यों माथामारी करने जाएं। ये कौन सा है, क्या है, ये विधि का है। तो प्रत्येक संस्था में किस विभाग में कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है, हम विधि को टिक मार देंगे। जब गिफ्ट का नंबर दे रहा है तो फिर हम क्यों इसमें टाइम बर्बाद करें। अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम पूछ रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 24। संजय और रोहन एक कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। संजय से आरंभ करके वे बारी बारी एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, उसमें से ये तो बार बार आप देखे होंगे। संजय को मैं क्या करूँगा, इसको संजय को यस लिख लेता हूँ, संजय को यस लिख लिया। और ये कौन है, रोहन को आर लिख दिया। संजय जो है वो काम कितना दिन में कर लेता है, 8 दिन में कर लेता है। रोहन कितना दिन में कर लेता है, 12 दिन में कर लेता है। अगर दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम जो है 24 आ जाएगा। एलसीएम 24 आ जाएगा, 8 तिया 24। संजय जो है रोज़ 3 काम करता है और रोहन 12 दूनी 24। रोहन जो है 2 काम रोज़ करता है। तो क्या पूछ रहा है, संजय से आरंभ करके। पहले ठीक है, संजय आया और कितना काम कर दिया, 3 काम। फिर रोहन आया और कितना काम कर दिया, 2 काम। यहाँ क्या दिन बीत चुके हैं, 2 दिन बीत गया। एक दिन, पहला दिन संजय आया था, दूसरा दिन रोहन आया, 2 दिन बीत गया। काम कितने हो गए, 5 काम हो गए।
5 काम हो गए, 2 दिन में 5 काम हो गए। यहाँ हमको टोटल काम कितने हैं, 24 काम है, 24 काम है। हमको इसके लगभग में पहुँचना है। अगर इसको हम 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25 हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हमको लेना नहीं है, लेना है कितना, कम। 24 से हमको कम ही लेना है। तो 24 से अगर हम 5 का गुनज कम लेंगे तो 4 बार लेंगे, क्या ले लेंगे, 20 ले लेंगे। 5 चौके 20। अगर हम इसको 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, 8 दिन। 4 दूनी 8 दिन। हमारा यहाँ दिन हो रहा है 8 दिन, और 8 दिन में कितना काम हो रहा है, 20। ये कितना पूरा जो है 8 दिन हो गया, मतलब 4 चक्कर पूरे लग गए। 5वां चक्कर फिर शुरुआत कौन कर रहा है, संजय शुरुआत कर रहा है। ठीक है, संजय आ रहा है। संजय आया और कितना काम कर दिया, 3 काम कर दिया। तो टोटल काम हमारा कितना हो गया, 23। और 8 दिन हुआ था, 9वां दिन जो है संजय काम किया। तो टोटल यहाँ कितने हो गए, 9 दिन हो गए। गौर से देखिएगा, ये 9 दिन हो गए। और 10वें दिन में कौन आ रहा है, 10वें दिन में कौन आ रहा है, 10वें दिन में फिर रोहन आ रहा है। 10वां दिन में रोहन आ रहा है। और अभी काम कितना बचा हुआ है, 1 काम कितना बचा हुआ है, 1 काम बचा हुआ है। रोहन कितना काम करता है, रोहन रोज़ कितना काम करता है, 2 काम करता है। रोहन रोज़ 2 काम करता है, तो रोहन को कितना टाइम लगेगा, 1/2 दिन लगेगा। 1/2 दिन लगेगा। तो यहाँ अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो ये हमारा 24 काम हो जाएगा, और यहाँ दिन जो है 1/2 दिन हो जाएगा। तो यहाँ हमारा टोटल दिन कितना हो गया, 9.1/2 दिन। 9.1/2 दिन हमारा ये आंसर हो गया। 9.1/2 दिन, ये हमारा ऑप्शन नंबर नहीं, 9.1/2 दिन, ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है 25। ये 25 784। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 4, 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए इसमें से कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, 4, 6, बच्चे वाला क्वेश्चन, 9, 12 और 15। 4, 6, 9, 12, 15 ये कर दिए। इसको अगर हम 2 से कर देंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। एलसीएम दे दिए हैं। ये 9 को रहने दीजिए, 12 का आधा 6 कर दीजिए, 15 को रहने दीजिए। फिर आगे जो है हम 3 से कर लेते हैं। 3 से कर लेते हैं तो 2 को रहने दीजिए। 3 1 3 हो गया, ये 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 5 15 हो गया। ठीक है, अब एक बार और 2 से दे दीजिए। अगर हम एक बार और 2 से देते हैं, ये 2 कट गया, यहाँ 1 ही आ गया। ये 3 का तीनों 3 है, 2 ये 2 कट गया, ये 5 आ गया। ये हो गया हमारा 5 तिया 15 दूनी 30, 30 तिया 90 और 9 दूनी 18। कितना हो गया, ये हमारा टोटल 180। इसका एलसीएम कितना हो गया, 180। 180 हो गया ना। तो क्या पूछ रहा है, पूर्ण, ये 4, 6, 9, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। ये तो 180 भी ये सारे संख्या से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग है, 180 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए 180 नहीं होगा। तो क्या होगा, ये 180 का मल्टीपल होगा। 180 का अगर मल्टीपल होगा तो ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, 180 गुने 1, तो हमारा 180 गुने 2, तो 18 दूनी कितना हो गया, 18 दूनी 36, 360। फिर 180 गुने 3, 180 गुने 4, 180 गुने 5। अब इसको जोड़ देते हैं, हम गुना कर देते हैं। ये गुना कर दिए। 18 का तो पहाड़ा ही तो पढ़ना है। 18 दूनी 36, 18 3 54। 18 का पहाड़ा पढ़ के 0 बैठाते जाना है। 18 चौके 72, 18 छत्तीस, 18 3 54, 18 3 54, 18 चौके 72, 18 चौके 72 हो गया। 18 5 90। 18 का पहाड़ा पढ़ के 0 बैठा। देखिए अब 360 हमारा है, नहीं है। 540 है, हमारा नहीं है। 720 ना ऑप्शन में है ना ये पूर्ण वर्ग है। अब ये पूर्ण वर्ग कौन सा है, 900 है। ये 900 हमारा ऑप्शन में भी है। 900 जो है हमारा ऑप्शन में है, और 900 अपने आप में पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है, ये 30 का वर्ग है, 30 का स्क्वायर है। तो इसलिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो रहा है। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। आने वाले इस तरह से मैथ के बहुत सारे जो है एनटीपीसी के, CHSL के सारे तरह का मैथ जो है आपको डलता रहेगा, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपको इसमें मिलेगा। इसलिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्कार।